तो इसमें देखो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये वोल्टेज और ये एम्पियर। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे देखो ये माइनस लिखा है और ये आपका प्लस लिखा है। तो यहाँ पर एग्जिट आउटपुट लिखा है, यानी यहाँ से आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेट कर सकते हैं वायर को। देखो मैंने ये रेड पे लगाया और ये हमने देखो ब्लैक पे लगा दिया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं डीसी सप्लाई के लिए। जो लैपटॉप रिपेयरिंग में मोस्टली डीसी सप्लाई यूज होती है वो देखो ये है आपकी QJE की, ठीक है। ये आपका यहाँ पर QJE लिखा हुआ और ये आपके दो वेरिएंट में आती है, एक 5 एम्पियर के वेरिएंट में और एक 10 एम्पियर के वेरिएंट में। तो ये हमारी 5 एम्पियर की वेरिएंट की वाली है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग किया है हमने। अब इसमें देखते हैं किस तरह से इसको सेट किया जाता है, ठीक है। इसका पूरा हम नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें AC सप्लाई इनपुट करनी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बैक साइड में देखोगे ठीक है, हमने प्लग लगा दिया और इसको हम AC 220 वोल्ट इनपुट कर देंगे। अब आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। मैंने AC 220 वोल्ट इनपुट कर दिया। देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ के बारे में जाते हैं। और ये QJE देखो ये लिखा है QJE DC रेगुलेटर पावर सप्लाई है। और यहाँ पर इसका ये मॉडल नंबर है QJ3005XE, ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जाते हैं, देखो यहाँ पर पावर लिखा हुआ है। पावर में क्या है, ये आपका देखो ऑन है और ये ऑफ है। और तो जो ऑफ वाला है वो क्या है, हाइट इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑफ है। जब इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं प्रेस करके देखता हूँ, तो मैंने जैसे प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये वोल्टेज और ये एम्पियर। ए का मतलब एम्पियर, V का मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पर देखो प्री सेट दिया होगा, ठीक है। ये आपका 0 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की होती है। तो देखो हम इसको जैसे हम वेरिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना चालू हो गया, देखो देख रहे हैं ना। तो ये मैक्सिमम इसको हम 30 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखो ठीक है ना, 30 वोल्ट का बोलते हैं और 31.84 तक देखो सेट कर रहे हैं। एम्पियर करंट, देखो ये करंट लिखा है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और सेट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले किस तरह से सेट करना है, ठीक है। अभी हमारा ये ऑफ है, ठीक है, आउटपुट हमारा ऑफ है। देखो हम यहाँ पर सेट करेंगे, जैसे कि हम 19.5 वोल्ट पे सेट करना है तो मैंने 19.5 वोल्ट पे सेट किया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस तरह से पिन लगा के स्क्रू ड्राइवर माइनस अलाइनर का यूज करेंगे और इस तरह से हम एम्पियर बढ़ाते जाएंगे। देखो ये देखो, इसको हम जैसे घुमा रहे हैं तो एम्पियर बढ़ रहा है। और ये देखो मैक्सिमम कितने एम्पियर तक गया, 5 एम्पियर तक गया। इसका मतलब ये क्या है, 5 एम्पियर की सप्लाई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जब देख रहे होंगे सबसे पहले तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं आएंगे। अब मैं इसके साथ जो एसेसरीज आती है वो मैं लगा के दिखाता हूँ। इसके साथ इस तरह की एसेसरीज देखने को मिलेगी। तो इसको हम खोलते हैं। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे देखो ये माइनस लिखा है और ये आपका प्लस लिखा है। तो माइनस में हम ब्लैक लगाएंगे और इसमें हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का। यदि आपको कहीं पर सप्लाई चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या होता है इसमें कि यदि हम डायरेक्ट वायर लगाना चाहते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एग्जिट आउटपुट लिखा है, यानी यहाँ से आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेट कर सकते हैं वायर को। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखो ये माइनस और ये देखो प्लस प्लस लिखा है, ठीक है। तो यदि आपको इसको सेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे इसमें। तो देखो मैंने इसमें लगाया और इसको मैंने इस तरह से खोल लिया,
ठीक है, ये बोला, और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से देखो हम इसमें टाइट कर देंगे जिससे स्पार्किंग नहीं होती। यदि हम डायरेक्ट तार यहाँ पर लगाते हैं तो स्पार्किंग होने का चांस होता है, तार बार बार टूटती है। और इस तरह से हम इसको माइनस वाले में लगा देंगे। तो माइनस वाला कहाँ पर है, ये है। तो इसको मैं खोलता हूँ, इस तरह से हम इसको भी खोल लेंगे और यहाँ से देखो ये वायर लगा देंगे। ठीक है, देखो मैं लगाता हूँ। इस तरह से लगा के सेट कर देंगे और ये आपके प्लस माइनस हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जो लैपटॉप को प्लस और माइनस की सप्लाई जाएगी इसी से चली जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आउटपुट। जब हम इसमें आउटपुट किस तरह से देते हैं, देखो जब तक कि हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे, ये लाइट नहीं जलेगी, तब तक आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने स्विच को प्रेस किया तो देखो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, एम्पियर 0 हो जाएंगे क्योंकि अभी लोड नहीं दिया है। देखो हमने दिया, देखो अब आउटपुट हो गया, यानी यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज को। ठीक है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं ऑफ किया हूँ, ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, ये ब्लैक लगा दिया, ये रेड लगा दिया। अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर से। अब देखो मैं इसमें ये लगा के छोड़ देता हूँ। हाँ देखो मैंने ये रेड पे लगाया और ये हमने देखो ब्लैक पे लगा दिया। ठीक है, अब इस मीटर में अभी देखो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पर वोल्टेज आना चालू हो गए। समझे, यानी जब तक हम इसको ऑफ रखेंगे तो ये आउटपुट हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। हम जब इसको ऑन करेंगे तो ये आएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर हैं और देखो मैंने अभी चालू है ना, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, पावर को ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑफ करके जब हम ऑन करेंगे तो ये आउटपुट हमारा बंद मिलेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप 19.5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, ये बंद कर दिया और बंद करने के बाद किसी ने इस प्रीसेट को छेड़ दिया। ठीक है, और हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सबसे पहले अडेप्टर की प्लग लगा दिया और अडेप्टर का यानी डीसी सप्लाई से हमने लैपटॉप में पावर दे दी और डायरेक्टली यदि ऑन किया तो यहाँ पर देखो 31 वोल्ट के लमसम आ गया। तो लैपटॉप हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, यानी ओवर वोल्टेज से क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है, उसका सर्किट ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से इसमें ये प्रोटेक्शन है कि ये आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा जब तक कि हम ऑन नहीं करेंगे। जैसे हम देखेंगे यार यहाँ पर तो है, तो हम वापस से रीसेट कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, जिससे कि हमारा पावर ऑफ होते ही दोबारा ऑन होगी। तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने इसको वेरिएशन प्रीसेट को घुमा दिया है तो वोल्टेज आउटपुट नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा डीसी सप्लाई का किस तरह से हमको यूज करना है। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना, हम करंट को हम बढ़ा सकते हैं ऑन कंडीशन में भी, लेकिन कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिसको हम ऑफ करेंगे तभी हम करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उस कंडीशन में लैपटॉप में जो शॉर्टिंग होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उतना आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको ये ऐसी मशीन का यूज करना चाहिए लैपटॉप में जिसमें आप ऑन कंडीशन में भी आउटपुट के टाइम भी करंट को बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू। ये था हमारा डीसी सप्लाई का